आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। उम्रा का फरीजा अदा करने के बाद श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला का किया गया वालिहाना इस्तकबाल। वन नेशन वन इलेक्शन अमल में लाकर असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात एक साथ कराने की वकालत। एपीडीसीएल ने बढ़ाए गए किरायों पर कहा 1 दिसंबर से 15% किया गया है इजाफा। लोड को खपत के मुताबिक किया गया है तब्दील। जम्मू कश्मीर में 3 और 4 फरवरी को फिर से बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। 5 से 12 फरवरी तक मौसम रहेगा खुश्क। आरटीओ कश्मीर ने कहा बाकायदा गलतियां करने वालों के मुअत्तल किए जाएंगे लाइसेंस। कहा ज़ाब्तों पर अमल करना है हर एक का फर्ज। और ताज़ा बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर का मौसम हुआ खुशगवार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए हुई बंद। दीगर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उम्रा का फरीजा अदा करने के बाद आज वापस श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां उनका खैर मकदम किया गया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में खुशहाली के खात्मे, यहां के हालात की बेहतरी के लिए दुआएं की हैं। आज पेश किए गए बजट पर उन्होंने कहा है कि यह एक अबूरी बजट है। अवाम इस बजट की बिना पर वोट नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को वन नेशन वन इलेक्शन को अमल में लाकर जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की, यहाँ के हालात बेहतर हों, लोगों की तकलीफें कम हों, उसके लिए दुआएं की। जो लगातार पिछले 2-3 महीनों से यहाँ सूखा पड़ा हुआ था वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, उसके लिए दुआएं की। और अल्लाह ताला ने हमारी वो दुआएं कबूल की और बर्फ़ और बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ लोगों की जो रोज़मर्रा की परेशानियाँ हैं उनकी कमी हो, उसके लिए दुआएं की। और उससे ज़्यादा क्या कर सकते थे आप? उमर साहब, आज बजट भी अनाउंस हुआ है, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? इलेक्शन की तैयारी में ये फुल बजट तो था नहीं। फुल बजट इलेक्शन के बाद होगा। अब हम तो जानते थे कि कोई नया टैक्स लगेगा, नहीं न लगा। अब लोग इस बजट को देख के तो वोट नहीं देंगे। पिछले 5 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फैसला होना है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से इतने सालों से महरूम रखा गया है, कहीं हमारे ये मुतालबे जो हैं वो भी हल हो जाएं। जो बीजेपी और हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते आ रहे हैं, कहीं उनका वो रिपोर्ट भी तैयार है। अगर वो वाकई मानते हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन होना चाहिए तो करें शुरुआत। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली का भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराएं, करके दिखाएं। अगर वाकई वो वन नेशन वन इलेक्शन को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है ना, फिर लोगों को धोखा देना तो उनकी पुरानी आदत है। सर, आप इलेक्शन की तैयारी
आपकी इलेक्शन की तैयारियां कैसी है? आप क्या कोई अलायंस करने वाले हैं? वो बाद में वादी कश्मीर में बिजली किरायों में किए गए इजाफे से अवाम इंतजामिया से काफी खफा है, जिस पर KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तरद आलम जिया ने कहा है कि 1 दिसंबर से किरायों में 15% इजाफा किया गया है, लेकिन ज्यादा बढ़ाए हुए बिल लोड पर मुनहसर हैं, क्योंकि हमने इनके लोड को इनकी असल खपत के मुताबिक तब्दील किया है, जो कि अब भी बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिशों का मकसद इस्तेमाल के मुताबिक लोड पर नजरसानी करना है और हम तवक्का करते हैं कि हमारे सार्फिन तकरीबन 11 लाख बशमूल सन्नती और तजारती सार्फिन अपना बकाया जात की अदायगी करेंगे। आपकी वसातत से मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारा जो टैरिफ है बढ़ाया गया है और जो बिल हमारा पहले 690 आता था वो 1800 हुआ है, 1300 हुआ है। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नॉन मीटर्ड एरियाज में सिर्फ 15% की टैरिफ हाइक हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। जहां तक उनके रेज बिल्स का ताल्लुक है तो दिस इज लोड रिविजन। कोई कंज्यूमर 0.75 किलोवाट के लोड पे है, उसका लोड हमने रिवाइज किया है। एक्चुअल कंजम्पशन के मुकाबले में वो फिर भी बहुत कम है, लेकिन हमने लोड्स को रिवाइज किया है कीपिंग इन व्यू देयर एडिड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूनिट्स। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोशिश हमारी ये है कि जितने शख्स जो भी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका लोड रिवीजन हो। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, 11.5 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आते हैं, ये अपने पेंडिंग एरियाज जो हैं वो क्लियर करेंगे। अदरवाइज द KPDCL विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिस्कनेक्ट। जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर से 3 और 4 फरवरी को हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि आज रात से 3 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 3 फरवरी और 4 फरवरी से मौसम में तब्दीली के इम्कानात हैं। ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। बहुत शुक्रिया। अभी एक स्पेल खासकर जो मिडल और हायर रीज हैं वहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल हुआ है। लोअर और मिडल रीज में कुछ एक जगहों पे लगभग 6 से लेकर 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है, और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी लगभग 4 से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी हुई है, और सेंट्रल कश्मीर के अंदर लगभग 1-2 इंच से लेकर 4 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है। तो अभी जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशें रही हैं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ, और कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर वहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल हुआ है। और कमिंग डेज में खासकर आज आफ्टरनून से जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। सेकंड को अमूमन ठीक रहने के इम्कानात हैं, और 3 खासकर 3 रात और 4 आफ्टरनून तक फिर से जो है नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, और उसके कारण जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी इम्कानात हैं, और इसी तरह आपका जो जम्मू डिवीज़न के अंदर बारिशें रहेंगे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ, और फिर 5 से जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। RTO कश्मीर शाहनवाज हुसैन ने आज कहा है कि जो लोग सड़कों पर बाकायदा तौर पर गलतियां करने वाले हैं उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत नहीं है कि उन्हें हर मोड़ पर खड़ा किया जा सके और लोगों को ज़ाब्तों से आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा है कि ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। देखिए, मैंने आपको बताया कि कल का जो एक्सीडेंट है ये हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो भी इसके साथ मुंसलिक हैं ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन को लेके, हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। हमारा काम एफर्ट्स में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और कोई कंसेशन और कोई लीनियंसी की गुंजाइश नहीं है। हमारा चूंकि पिछले महीने से ही रोड सेफ्टी पे बड़ा फोकस है, तो कल से नेचुरली इस एक्सीडेंट की आड़ में एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है। तो यकीन मानिए कि आज भी मेरे लोगों ने मुझे 5 ओवरलोडिंग के केसेस रिपोर्ट किए हैं। आप किसी भी नगर सिटी की बात करो तो ये कल एक्सीडेंट होने के बाद आज भी ओवरलोडिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम की नवीयत कहाँ है और किस किस लेवल पे काम करनी है। वो है लोकल उस्ताद है उस गांव का, सरकारी मुलाजिम है, सरपंच है, नंबरदार है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इंसिडेंट्स आइंदा हमारे कश्मीर में ना हो और पूरे मुल्क में नहीं हो। इंसिडेंटली हम इस महीने जो है वो रोड सेफ्टी मंथ को लेके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पूरी कंट्री में। हमारा पिछले 15 दिन से फोकस है अवेयरनेस को लेके। लेकिन जब तक मेरा मानना है, जब तक न लोग, वो पैसेंजर खुद और ड्राइवर साहिबान इस पूरी मुहिम का हिस्सा ना बने,
अपना रोल नहीं निभाएं तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी हो वो रोड एक्सीडेंट रोकने में कामयाब नहीं होगी। कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से सड़क के जरिए जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। जिला रामबन के बनिहाल इलाके में सड़क का कुछ हिस्सा बह जाने की वजह से श्रीनगर से आज जम्मू की जानिब किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं दी गई और तमाम लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अपना सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लाजमी तौर पर राब्ता करें। हम ड्राइवर साहबानों से यही गुजारिश करते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रोड अभी बंद है, मौसम ख़राब है और बहुत सारी जगहों पर रोड धंस गया है। सब ठीक होगा उसके बाद गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी। तो कितने दिन काम चल रहा है रोड का, जो ही हमें उस बारे में पता चलेगा तो हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बता देंगे। क्या कोई करके हम यही अपील करते हैं लोगों से कि नेशनल हाईवे जम्मू और श्रीनगर रोड पे अभी सफर ना करें। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने आज बर्फबारी के असरात का जायजा लेने और बर्फ साफ करने के कामों की निगरानी के लिए जिला के नहामा, बटीपुरा, अर्जियान और मलहक्का इलाकों का दौरा किया है। लोगों से बातचीत करते हुए डीसी मौसूफ ने कहा है कि इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह शहरियों के फलाह बहबूद को यकीनी बनाना और मुश्किल मौसमी हालात में भी जरूरी खिदमात को बरकरार रखना है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों पर रास्तों से बर्फ हटाने की पेशरफ्त का मुआयना किया है, लोगों की तेज नकलो हरकत और जरूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया है। उन्होंने बिजली, पानी और सेहत की देखभाल की खिदमात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया है। मुतलका अहदेदारों को किसी भी किस्म की कमी या रुकावट को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत की गई है। बाद अज़ा उन्होंने PHC नाहमा का भी दौरा किया है। कुलगाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी स्नो हुई है। काफी जगहों पे हमारे यहाँ लगभग 1.5 फुट के आसपास का भी स्नो हुआ है। मेन जो लो लाइंग एरियाज है यहाँ 6 to 8 इंचेस के आसपास हुआ है। सो इस समय जितने भी हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स हैं ऑल ऑफ देम हैव बीन क्लियर्ड, जो सारे मेन रोड्स हैं। इसी के साथ हमारे जो प्रायोरिटी 2 रूट्स रहते हैं, लिंक रोड्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट 90-95% क्लियर किए गए हैं और अगले 2-3-4 घंटों में we'll ensure the rest are also cleared। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली में हमारे यहाँ जो मीर बाजार से मेन 132 kV की लाइन आती है, इट हैड अ फॉल्ट इन द मॉर्निंग, सो दैट वाज आल्सो रिस्टोर्ड। इसके बगैर भी कहीं कहीं पे हमारे जो मेन लाइंस हैं उनमें कुछ इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे, दे हैव बीन एड्रेस्ड। कहीं कहीं पे अभी भी है, दैट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। PHE जिला डोडा के बदरवा टाउन में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, मगर वहां म्यूनिसिपल कमेटी बदरवा के सफाई मुलाजमीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें टाउन में बर्फ हटाने का कोई भी सामान फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि हमें जूते, यूनिफॉर्म और 2.5 दिन की उजरत भी नहीं दी जाती है। उनका कहना था कि अगर हमें ये चीजें नहीं दी गई तो वो हम हड़ताल शुरू कर देंगे, जिससे शहर की आवाम को परेशानी का सामना हो सकता है। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आपको बाखूबी पता है कि अभी बर्फबारी होगी है भद्रवा में, तो मौसम जो है बहुत ही ठंडा हो चुका है, लेकिन हमने ईओ साहब जो हमारे हैं उनको हमने 3 महीने पहले बोला था कि जो हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं उनको गर्म शूज और गर्म वर्दी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन आधा मौसम सर्दी का निकल चुका है, लेकिन अभी तक हमारे ईओ साहब ने ना हमें गर्म वर्दी दी और ना ही गर्म शूज मिले, और तनख्वाह जनाब हमें 2 महीने से बंद है, वो भी नहीं अभी तक मिल रही है। सर हमारा यही मसला है कि भाई हमारी जो कुछ डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। काम करने से हम इनकार नहीं करते हैं, काम हमने ही करना है और कोई बाहर से नहीं आएगा काम करने के लिए। हमारे जो डिमांड्स हैं इनके पास वो हमारे पूरे किए जाएं बराए मेहरबानी करके। हमारी वर्दी आपकी बताइए। हमारी वर्दी एक शूज हैं, बेलचे हैं, झाड़ू हैं, 2.5 दिन की तनख्वाह है। 2.5 दिन की तनख्वाह हमें उमर साहब ने लागू की थी और जनाब मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो उन्होंने दिया, जब तक वो यहाँ पे रहे उन्होंने 2.5 डेज हमें बराबर दिया। यहाँ पे एक और अफसर आ गया जिन्होंने बंद कर दिया। DDC मेंबर विसु काजीगुंड बिलाल अहमद देवा ने अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और वहां बर्फ हटाने के चल रहे काम का जायजा लिया है। उन्होंने इस काम में मसरूफ अमले को हिदायत की है कि वो जल्द इस काम को पाई तकमील तक पहुंचाएं ताकि आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न हो।
तो मैं लोगों को मुबारकबाद दूंगा इस बर्फबारी की कि बड़े अरसे से यहाँ पे ये बर्फबारी हुई। लोग चाहते थे कि आज बर्फ़ गिरना चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे इनायत की है कि बर्फबारी हुई है। और रही बात सड़कों की, तो अगर देखा जाए ऑन रोड इस टाइम सारी मशीनरी लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तहिकी से काम कर रहे हैं। पूरे रोड जो अभी तक आप देख रहे हैं, इनर लिंक्स है या मेन रोड है जैसे नेशनल हाईवे है या और भी जो लिंक्स हमारे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। कुछ एक दो जगहों पे अभी जो रोड खुले नहीं है तो वहाँ पे मशीनरी चली गई है और 1-2 बजे तक सारा रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी। PMGSY अनंतनाग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद इशफाक अहमद ने आज कहा है कि जिले भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों से बर्फ को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिले के बालाई इलाकों में भी सड़कें साफ कर दी गई हैं और बाकी काम पर जोरदार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। आपको जो पता ही है कि हम 15 नवंबर से ही इसकी तैयारियां करते रहते हैं। तो हमने जो पहले एक कंट्रोल रूम यहाँ पे सेट किया था, तो हमारे जो हमने टोटल जो हमारे किलोमीटर्स है इन PMGS की पहले बात करूँगा 596 किलोमीटर्स हमें हैं। तो उसमें हम 524 किलोमीटर्स हमें करने हैं थ्रू MED और 72 किलोमीटर मैनुअली करते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी 8 स्टेजेस किए हुए हैं। तो जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई तो आपने खुद भी देखा हुआ रात के 3 बजे से ही MED वाले स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने जो मेन रोड्स है वो क्लियर करने शुरू कर दिए। तो जो ही बर्फ थम गया तो हमने जो अपना जो मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने भी स्टार्ट किया, स्लो क्लियरेंस स्टार्ट कर दिया। तो 6 इंच तक बर्फ था टाउन्स में। और जो हमारा पेरीफेरी इलाका है, कपरन की बात करेंगे, वहाँ 1.5 फुट के करीब बर्फ था। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी दुश्वारी अभी भी वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और लेकिन हमारी स्नो क्लियरेंस जारी है कि हमारी यही है। तो हमारा जो मकसद है कि लोगों को आराम मिलना चाहिए। किसी जगह हमें फ़ोन आए हैं कि बीमार है, कोई डिलीवरी है, तो हम प्रॉम्प्टली वहाँ पे एक्ट करके उनको निकालते हैं। खराब मौसम के पेश नजर यहाँ कई सड़कों पर राब्ता मुनक़ता हुआ है। वहीं म्यूनिसिपल कमेटी देवसर इस हालात में एक हामला खातून की मदद के लिए आगे आई है और उसे अस्पताल पहुंचाने में अहले खाना की मदद की गई है। देवसर की वार्ड नंबर 1 से फौरी मदद के लिए टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी, जिस पर जंगी बुनियादों पर म्यूनिसिपल कमेटी देवसर का अमला और मशीनरी मौके पर पहुंच गई और तरजीह बुनियादों पर मज़कूरा खातून को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई है। रेटू दकरा सहित रेटू सुई जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज हुकूमत के MG नरेगा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसले का खैर मकदम किया है। राकिब उल रशीद ने कहा है कि ये इन मुलाजमीन का एक देरीना मामला था जिसे हुकूमत ने तस्लीम करते हुए इसका अजाला किया है। उन्होंने दीगर मुलाजमीन के मसाइल का भी हल की उम्मीद जाहिर की है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि जिन्होंने पिछले 70-75 साल से जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, यहाँ पर कभी भी 2007 के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट जो थे वो बढ़ाए नहीं गए। अब थोड़ी बहुत उनका मतलब किस्मत खुल गई कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया 225 रुपए से 300 रुपए, लेकिन मेरी उस टाइम भी यही लड़ाई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर ये यूटी है तो यहाँ पर 425 रुपीज प्लस ESIC प्लस EPF क्यों नहीं हो रहा है, ताकि जो हमारे डेली वेजर्स है या कैजुअल लेबर्स है या जो सिक्योरिटी गार्ड्स है तो उनकी जो वेजेस है वो 16,000 से अप हो जाती, 60,000 से ऊपर हो जाती। डेट विल माइट बी 16,000 प्लस EPF प्लस ESIC। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर क्योंकि इस टाइम खर्चे बहुत बढ़ गए हुए और 16,000 रुपए उनके घर वालों के लिए, उनके घर के लिए, घर को चलाने के लिए एनफ अमाउंट था,
क्योंकि अभी सिर्फ 9,000 रुपीज उनको मिल रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कह रहा हूं कि जहां पर आप अपने बजट में इतने इंक्रीज कर रहे हो, कोशिश करो कि जिन लोगों की आपने, चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोर की डिपार्टमेंट है, जिन लोगों की आपने सैलरीज बंद रखी है पिछले बहुत टाइम से, उनकी सैलरीज वागुजार कराई जाए। हिंदवाड़ा के नीम तिब्बी अमले की एक तादाद जो कश्मीर से बाहर अपनी डिग्रियां कर रही हैं ने आज GMC हिंदवाड़ा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसमें इंटर्नशिप के मौके से इनकार का इल्जाम लगाया गया है। ग्रुप ने GMC हिंदवाड़ा के प्रिंसिपल पर जानबूझकर अपनी कीमती वक्त जाया करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि दूसरे इजला के तुलबा मुख्तलिफ अस्पतालों में इंटर्नशिप हासिल कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस अस्पताल से इनकार किया जा रहा है। उनका कहना था कि वो इंटर्नशिप के लिए 1 माह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से GMC अस्पताल इंतजामिया इनकी बात नहीं सुन रही है, जिससे वो परेशान है और सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। हम बाहर पढ़ रहे हैं गुरुकाशी पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमारा सर 5th से वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सेकंड सिस्टम हमें इंटर्नशिप बेस्ड होता है, जिसमें हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो कॉलेज की ओर से हमने लेटर लाई थी GMC बारामूला के लिए। हमने वहाँ से जब लेटर लाई तो हम मैम के पास आए, मैम को हमने लेटर दिखाई तो मैम ने बोला कि आप 10 या 5 दिन के बाद आओ, हम आपका ये डिस्कशन करेंगे इस बारे में, आपको हम अलो करेंगे। 10 दिन के बाद हम आ रहे हैं तो मैम हमें बोल रहे कि आप एक मंथ या 5 या 6 दिन के बाद और आओ। 6 दिन के बाद हम आ रहे थे, 6 दिन के बाद हमें यहाँ पे अलो नहीं कर रहे थे, कह रहे कि मैं मीटिंग में 2-3 दिन लगातार ये बोला जा रहा था कि मैं मीटिंग में है। इसके बरकस 25 या 24 को यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए थे, आबिद सर और DC मैम, हमने उनकी नोटिस में भी लाया था कि हमें इंटर्न के लिए अलो नहीं कर रहे थे। उनको कर रहे हैं जी 1 मंथ हुआ HDS सोपोर में भी, स्कीम्स में भी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जो कश्मीर है, इसमें मतलब 2 रूल्स है। GMC हंदवाड़ा के लिए एक अलग से रूल है, GMC बारामूला स्कीम्स और जो है HDS सोपोर में उसके लिए अलग रूल है। ये कैसे हो सकता है? जी सर, हमारा 1 मंथ जाया हुआ। हम पिछले 1 मंथ से आ रहे हैं यहाँ पे, मैम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमें यही बोला 2 दिन के बाद आ जाओ, 3 दिन के बाद आ जाओ। हमारा 1 मंथ तो जाया हो गया। 6 मंथ्स की हमें जो है इंटर्नशिप आपको अलाउ किया जी सर। और जो हमारा ये 1 मंथ जाया हो गया, हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे अब अगर हमें अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज ने भी नोट्स निकाला है कि 20 जनवरी के बाद हम इंटर्नशिप लेटर अब नहीं देंगे किसी और हॉस्पिटल के लिए। पटन जर्नलिस्ट यूनियन की आज यूनियन सदर शबरोज मलिक की क़यादत में एक मीटिंग मुनअक्किद हुई है, जिसमें सहाफ़ी बरादरी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई है। यहाँ पे आने का एक ही मकसद था कि हम भाई आपस में मिल जाए। क्या कोई शौक किसी को नहीं यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए। मेरे ख्याल से हर एक से मैंने बात की, हर एक से उठा बैठा मैं कि मैं बासान कहन वैसान बाबन प्रेसिडेंट, मगर वो चाहता है कि मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट बनूँ, एक सहाफ़ी बनूँ, कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक से सलीम चल कि क्यों दो अगर मैं उछान मतलब वाज करता हूँ 1 साल 2 साल से, कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं कि बिच वो आसान मतलब ना वहाँ सिटिंग इंतज़ाम बाकी चीज़, अगर हम जब जाते हैं हम खड़ा रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक देखते रहते हैं। उसके बाद वतान तो मतलब ना लोग है कि सर बोलिए क्या बोलना है, मगर इज्जत जो हमारी है सुशरोमुत सुछी कुन जाए। आप पटन की बात कर रहा हूँ, मैं बस इज्जत करा, सामने बोलता है शबरोज साहब पत्किन बदल कर एक ग्रुप बनाओ, यतन कहन वसान मैं प्रेसिडेंट बनू कि टाइमस खतर पान जुड़ू कि अत मज रूजू पान बाय तो तम पत निमो क्यों नहीं आपको पता, बोले मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने उसको पूछा, जब मैंने उस बंदे को पूछा जिसने वो सर्टिफिकेट दी, उसको भी नहीं पता है उसने मुझे किस लिए दी। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।